निशिकांत दुबे ने महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ अशोभनीय एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इसके कारण झारखंड की राजनीति उबल रही है। खासकर महिला समाज सांसद की टिप्पणी के खिलाफ काफी आहत है और सड़कों पर उतरकर सांसद का पुतला दहन कर रही है। स्वयं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं ने जगह जगह सांसद का पुतला दहन कर अपने रोष का इजहार किया है। हम अभी माननीय विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी के आवास पर हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या मुद्दा है। सांसद के खिलाफ आपके विरोध का क्या कारण है? देखिए, मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वैचारिक रूप से हम लोग अलग अलग पार्टी से आते हैं और ये मेरा अधिकार है कि मैं उन मुद्दों को उठाऊं जहां पर केंद्र सरकार का ध्यान जाना चाहिए। पिछले दिनों जो NHAI की सड़क की बात हो, चाहे जो वादा उन्होंने महगामा के लोगों को किया था, वो जमीन पर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इन सब चीज़ों को मैं सवाल उठाती रही हूँ। गोड्डा तक अडानी के लिए वो रेलवे ले आए और वो रेलवे भी इम्प्लीमेंट कराए। जो रेलवे का काम हुआ, चाहे एयरपोर्ट का काम हुआ या एम्स का काम हुआ, जिसका श्रेय वो लेना चाहते हैं, वो सारी जो है UPA सरकार में पारित योजनाएं हैं, जिसको धरातल में उतारने में के लिए डबल इंजन को इतना समय लग गया। 300 बेड का अस्पताल 11 साल से लंबित था। इन सब बातों पर मैं सवाल उठाती रही हूँ और ये मेरा अधिकार है। हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो हमारा क्षेत्र ऐसे ही पिछड़ा हुआ है, वहाँ बहुत काम करने की आवश्यकता है। यही सब बातें थी, लेकिन उन्होंने अपने पुरुष मानसिकता का परिचय दिया है। भाजपा का जो संस्कार है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होते हुए महिलाओं का अपमान शब्दों से करते रहे, ये सोचते हैं कि इससे हम आहत होकर के घरों में बैठेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि महुआ मोइत्रा के भी सवाल उठाने पर बहुत तीखा रिएक्शन किया है। तो समय उन्हें बताएगा। हम लोग का काम है लोकतंत्र में अपने आवाज़ को उठाना और जनता के ने हम लोगों को चुना है। हमारा जो दायित्व है वो पूरा करते रहेंगे, चाहे वो हमारा कितना भी अपमान करे। आखिर आपने क्या टिप्पणी की थी जिसके कारण आपके प्रति परोक्ष रूप से नगर बंधु शब्द का प्रयोग देखिए, सांसद ने किया? सांसद महोदय को उनके डिग्री के बारे में सवाल करने पर सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। एक बार तो वो इलेक्शन कमीशन से क्लीन चिट इस बात पे ले ली कि उनके पास डिग्री है कि नहीं। ये 2019 के एफिडेविट के अकॉर्डिंग है, लेकिन यह हकीकत है और वो जानते हैं। उस पर वो जवाब नहीं देते। उस पर वो जवाब देंगे तो फंस जाएंगे। 2009 में और 2014 में उन्होंने जो हलफनामा दिया है, वही हलफनामा 2019 में बदल गया है। 2019 में बदले हुए हलफनामे के बेसिस पे वो इलेक्शन कमीशन से क्लीन चिट ले तो लिए हैं, लेकिन यह एक फैक्ट है कि 2009 में 2014 में उन्होंने गलत एफिडेविट दिया था। उसकी वजह से उनका जो एज है वो भी क्वेश्चन में है, साथ ही साथ उनकी डिग्रियों पर भी सवाल है। सच छुपाने का जो ये प्रयास है उनका, वो सफल नहीं होगा। उन्होंने जो किया है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो सदस्यता हो सकता है इस टर्म में ना रद्द हो, लेकिन उन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। कांग्रेस ने माननीय स्पीकर लोकसभा को एक चिट्ठी भी लिखी है। हमारे सांसद मानिक टेगोर जी, उन्होंने पत्र लिखा है और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो भाजपा के जो भाजपा नहीं कह सकते मैं, स्पीकर महोदय उस पर कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता और उनके ऊपर जो है FIR दर्ज कराया जाए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी को आप किस रूप में महसूस कर रहे हैं? निशिकांत दुबे जी और राहुल गांधी जी के बारे में ऐसे ही कहना जैसे सूरज को जो है दिया, सूरज और दिया को बराबर करने की बात है। राहुल गांधी जी कितने गंभीर नेता हैं, ये भारत जोड़ो के कार्यक्रम से, चाहे उनका जो विजन है, उनकी बातों को अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक विजनरी लीडर है। भाजपा का जो सोशल मीडिया फैक्ट्री है, वो उनकी बातों को गलत तरीके से पेश करके उनकी एक गलत छवि बनाने का प्रयास किया था, जिसको हमारे लीडर ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर आम जनता से मिलजुल करके लोगों के सामने उनका सच जो है वो आ गया है। भाजपा का वो प्रयास करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी छवि को जो नुकसान पहुंचाने का इनका प्रयास था,
वो विफल हो गया है। अब इनकी घबराहट इसी बात से है कि भाई एक कोई नेता है जो सच्चा है और जनता के लिए खड़ा है। क्या अडानी अंबानी को एलआईसी और एसबीआई का पैसा देना सही है? इसके बारे में सवाल पूछना या इस पर जांच बिठाने की मांग करना गलत है। राहुल गांधी जी ने इस धरती पर भी और विदेश जाकर के भी यही कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है? कल 100 लोगों पर एफआईआर हो जाता है क्योंकि एक पोस्टर मोदी जी के खिलाफ लगाया गया। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस बात को समझने का प्रयास करना